खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज। खबर 7C, खबर जो सच है। विशाल पटेल के साथ खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तराखंड की ओर और दिखाते हैं उत्तराखंड से वीरेंद्र कुमार की यह रिपोर्ट। टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के ब्लॉक मुख्यालय थत्यूड़ में छड़ी उद्योग के सूत्रधार स्वर्गीय महिमानंद कोली की द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर के आयोजन के साथ ही विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पवार, विशिष्ट अतिथि राजपुर विधायक खजान दास, जिला टिहरी गढ़वाल सहकारी समिति के अध्यक्ष सुभाष चंद्र रमोला, ब्लॉक प्रमुख सीता रावत, साहित्यकार कवि सोमवारी लाल सकलानी, गढ़वाली रामायण के रचयिता देवेंद्र प्रसाद चमोली, जिला पंचायत सदस्य विनोद कोहली, अमेंद्र बिष्ट, सनवीर बेलवाल, वीरेंद्र सिंह राणा, सोमवारी नौटियाल, रतनमणि भट्ट एवं क्षेत्र के अनेक जनप्रतिनिधियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कार्य किया गया। वहीं इस दौरान सभी वक्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार को लेकर प्रकाश डाला। इस दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रतिभावान प्रतिमाओं को सम्मानित भी किया गया, जिसमें शिक्षा, सामाजिक क्षेत्र व पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं के सम्मान के साथ ही हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही नेत्र चिकित्सा शिविर में 160 मरीजों ने प्रतिभाग किया, जिसमें नेत्र ऑपरेशन के लिए जांच के 27 मरीजों का पंजीकरण हुआ। आज महिमानंद जी का आज द्वितीय पुण्य स्मृति थी और उनको जो है आज श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और विशेषकर उन्होंने जो एक पहल की है और उस पहल को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को प्रेरित करने का भी काम किया है। कुल मिलाकर के छड़ी उद्योग लगा करके जिस समय कोई नहीं जानता था, उस समय उन्होंने काम किया है और कठिन परिस्थितियों में किया। उस समय आवाजाही का कोई भी यातायात के कोई संसाधन नहीं थे। उन्होंने पता नहीं किन परिस्थितियों में उस समय अपने छड़ी उद्योग को एक नया स्वरूप दिया है। किंतु आज एक हमसे कुछ सीखना चाहिए, ऐसे लोगों से हमको सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और हमको अपने छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने चाहिए। और कुटीर उद्योग के जैसा आज रोजगार की हम बात करते हैं तो पूरे प्रदेश की अगर बात करते हैं तो बहुत लाखों की संख्या में युवा बेरोजगार है, किंतु सबको सरकारी नौकरी मिल पाना भी असंभव सा है। किंतु हमको अपने अपने उद्योग, छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने चाहिए और इसके लिए सरकार पूरी तरह से सहायता कर रही है, आर्थिक रूप से मदद कर रही है और 3 लाख रुपए तक का तो लोन विदाउट ब्याज के दे रही है। ये बहुत बड़ी बात है। सर, आप निश्चित तौर पे उन्होंने उस समय पर जब यहाँ पर संसाधन नहीं थे, संसाधनों का अभाव था, उस समय पर लोगों को रोज़गार देने की उनकी बड़ी सोच थी और उस कठिन दौर में जब उनके द्वारा यहाँ के स्थानीय लोगों को रोज़गार उपलब्ध कराया गया तो निश्चित तौर पर हम सबको उनसे प्रेरणा मिलती है कि आज तो संसाधनों का युग है और तमाम जो सुविधाएं हैं वो सरकार दे रही है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश में छोटे छोटे लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए तमाम, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो या तमाम अन्य क्षेत्र में हो, चाहे पशुपालन के क्षेत्र में हो, तमाम तरह के जो भी कार्य हैं उनको बढ़ावा देने के लिए तमाम सुविधाएँ उपलब्ध करा रही हैं। ऋण दे रहे हैं, ऋण में छूट दे रहे हैं और तमाम जो ट्रेनिंग है वो दे रहे हैं। तो हमारे युवाओं को चाहिए कि ऐसे महापुरुष से हमको प्रेरणा लेके और अपने जो स्वरोजगार के लिए हमको आगे आना चाहिए और काम करना चाहिए। आज सर्वप्रथम तो मैं महिमानंद जी की द्वितीय पुण्यतिथि पे उनको याद करता हूँ, नमन करता हूँ और उनके सपुत्र राजेंद्र कोहली को धन्यवाद भी देता हूँ कि आज सरकार, उत्तराखंड की सरकार स्वरोजगार की बात कर रही है और जिस तरह से पूरे प्रदेश में कि गांव के अंदर किस तरह से हमारा युवा साथी स्वावलंबी बने, किस तरह से अपने पांव पे खड़ा हो, अपने गांव के अंदर रोज़गार खड़ा करे और पलायन को रोके। तो निश्चित रूप से मैं आज आपके माध्यम से सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार को, विशेषकर उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंतिम गाँव में, सीमांत क्षेत्रों में किस तरह से रोज़गार खड़ा करे और वहाँ के युवा अपने गांव में रह करके रोज़गार खड़ा करें। उसके तहत उन्होंने कहा कि भाई प्रदेश के अंदर 3 लाख रुपए तक और समूह में 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज के हम दे रहे हैं, ताकि
जो पैसा हम दे रहे हैं वो पैसा ही वापस आए 3 साल के अंदर, ताकि वहाँ अपना लोग बकरी पालन, भैंस पालन, चाहे अपना सिलाई कताई बुनाई का काम खड़ा कर सकें, चाहे मत्स्य पालन का काम कर सकें, बकरी पालन का काम कर सकें, होम स्टे का काम कर सकें, और 50% तक सब्सिडी है। तो निश्चित रूप से आज मेहमानंद की पुण्यतिथि पर इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि पुण्यतिथि में मेहमानंद जी ने हमको 1960-65 में जौनपुर वालों को कहा था कि अपने गांव में रहकर किस तरह से सरुगा खड़ा कर सकते हैं। आज हमको उनसे प्रेरणा लेकर के, जौनपुर के युवा साथियों को मेहमानंद जी प्रेरणा लेकर के आज जो सरकार की स्कीम है उनको अपने गांव में, अपने गदेरों में, अपने छानियों में, अपने क्षेत्र में उस योजनाओं का लाभ लेकर के यहाँ के लोगों को हम किस तरह से खड़ा कर सकें, उनके पुण्य हम सबको करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से वो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत थे, जिन्होंने 1965 और 70 के दशक में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि आज तो सब स्वरोजगार की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने 1965 और 70 के दशक में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए एक अभियान चलाया और उन्होंने छड़ी उद्योग के माध्यम से सैकड़ों लोगों को रोज़गार देने का काम इस क्षेत्र में किया। और निश्चित रूप से वो प्रेरणा का स्रोत हैं। और मैं उनकी जो पुण्यतिथि है, द्वितीय पुण्यतिथि, तो समाज में एक संदेश देने के लिए मैं इस कार्यक्रम को हर वर्ष करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आने वाले समय में लोग रोज़गार के क्षेत्र में और जो सामाजिक चिंतक जो लोग हैं उनकी याद में इस प्रकार के कार्यक्रम हर वर्ष किए जाए।